हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जी आप जुड़ रहे हो साइंस स्टडी बाय योगेश सिन्हा के साथ। मैं बताने जा रहा हूँ कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका क्या है, कोशिका की जो है सामान्य रचना क्या होती है। ये जो कोशिका है और कोशिका की जो परिभाषा है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप मैं समझाना चाहता हूँ। तो कोशिका की पहले जो है परिभाषा, उसकी विशेषता, संरचना यानी कि उस चित्र के साथ, उसके बाद इस सिद्धांत को और इस सिद्धांत के समझाने के बाद मैं इसके कार्यों को और इसके जो प्रकार है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ले चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है, ये कोशिका की जो परिभाषा क्या है, आखिर परिभाषा क्या होती है। कोशिका जो है जीवन की एक मौलिक इकाई है जो क्या होती है, एक अर्ध पारगम्य में झिल्ली से जो है सीमित रहती है और बिना किसी जीवित तंत्र के जो है स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर लेती है। तो ये क्या है, परिभाषा क्या बोलना चाहता है कि क्या होते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो जीव होते हैं और इस जीव में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है कण या पार्टिकल जो है पाए जाते हैं। एक पार्टिकल यानी कि कोशिका, ये कोशिका से ही मिलकर क्या होता है, एक अंग बनता है और यही अंग जो है बाद में जाकर एक तंत्र बना लेती है जिससे जो है शरीर का निर्माण होता है। तो ये कोशिका जो है जीवन के एक मौलिक इकाई बताई गई है जो क्या होती है, एक अर्ध पारगम्य इस झिल्ली के साथ जो है सधे रहती है। यही क्या है, इसकी परिभाषा है। तो अगले जो परिभाषा के बाद जो हमारा क्या है विशेषता, तो विशेषता यही है कि इस विशेषता को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ और इसकी जो नोट्स है PDF है मैं आगे प्रोवाइड करा दूँगा इसी वीडियो में। तो इसकी जो विशेषता क्या है, विशेषता यही है कि क्या होते हैं, ये सभी कोशिका के क्या होते हैं, चारों ओर जो है प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पे जो है प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पे जो है क्या है, ये प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ये क्या होती है, सभी कोशिका की जो है चारों ओर क्या है प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है कि एक सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य कर लेती है। अब इसमें क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य भी पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ के रूप में रहते हैं। साथ ही इस कोशिका की जो विशेषता क्या है कि इसमें छोटे छोटे बिंदु और क्या होते हैं, एक छिद्रनुमा, और इसमें क्या होते हैं बीच में एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्र का पाए जाते हैं। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, आगे अनुवांशिक पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरा जो भाग है हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ है, जो क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। अब जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होती है, इसके बाह्य सिरे की ओर क्या होती है, छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। यही राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करती है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही आवश्यक होता है। अब आगे की ओर चलते हुए हम क्या करते हैं, इसकी जो है संरचना क्या है, यही जो बताया वही संरचना है जो अभी विशेषता के रूप में बताया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ संरचना क्या हो जाती है। सबसे पहले जो बाहरी जो बाहर की ओर क्या बन रहे हैं, एक जालिकावत या बोल सकते हैं एक सिरा प्लाज्मा झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के जो है अंदर बहुत सारे जो कण हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। और इसके ठीक नीचे की ओर क्या है, केंद्रक जो है एक बड़े गोले के अंदर पाया गया है जो न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, एक क्रोमेटिन जालिका।
क्रोमेटिन जालिका होती है जो इस गोले को घेर कर रखी होती है। यहाँ पे जो क्रोमेटिन जालिका है, ये क्रोमेटिन जालिका इस गोले को जो है घेर कर रखी होती है और इस जालिका के बीच बीच में जो है छिद्र जो पाए जाते हैं, जिसको केंद्रक छिद्र बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं। और इसे क्रोमेटिन जो जालिका है, इस जालिका की बाहरी ओर जो है केंद्रक झिल्ली भी बोला जाता है। अब इस पूरे तरल पदार्थ यानी कि कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, यही कोशिका द्रव्य सभी ओर इस कोशिका के अंदर है। और इसके ठीक नीचे क्या है, ये चिकनी अंतः प्राद्रवी जालिका है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, अब ये जो है क्रोमोसोम हम बता दें कि जो अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। तो ये हुई इसकी जो है संरचना के जो है अब क्या आते हैं, प्रकार है और इसके सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत को मैं बताना चाहता हूँ। इसका सिद्धांत क्या है, तो स्लीडन और स्वान ने क्या किया था कि स्लीडन और स्वान ने था 1839 में कहा था कि जो है कोशिका एक क्या है, जीव है, और इस जीव के आधार पर क्या बताया गया है, उसके जो कुछ तत्व यानी कि तथ्य है। तो उस तथ्य के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोशिका जो है उसके जो है कुछ तथ्य हैं जो सिद्धांत बताया किसने, स्लीडन व स्वान ने। उसके जो है तथ्य क्या है, तथ्य यही बोला है कि उसमें जो है स्वजनन की क्षमता पाई जाती है और कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। स्वजनन की क्षमता और दूसरा है कोशिका जीवन की क्या है, जीवन की इकाई है। और तीसरा यही बताया है कि यह आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की काम करती है। इन सभी जो है सिद्धांत को स्लीडन और स्वान ने ही बताया है, जो एक तथ्य के रूप में है। अब ले चलती इसकी जो अपवाद है, तो अपवाद यही कि अपवाद क्या है, अपवाद जो है जैसे वायरस आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, जो क्या होते हैं, पूर्ण कोशिका नहीं है। क्या है ये, पूर्ण कोशिका नहीं है। ये इनके अपवाद थे। अब जो कोशिका के जो प्रकार है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।